मीटिंग करेंगे सभी जने इसी बात पे। तो टाइम हो चुका है, अपने जितने मेंबर जुड़े हैं परमात्मा की याद में बैठते हैं 1 मिनट, फिर उसके बाद अपनी आगे की बात को बढ़ाते हैं। तो सभी जने लंबे गहरा श्वास लेते हुए आप 3 श्वास लीजिए लंबे गहरे, और जिसके बाद महसूस करिए अपने आप को, अपने वजूद को, अपने एग्जिस्टेंस को इस ब्रह्मांड में, उसके पहले से शरीर में, और फिर आप क्या है के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, सभी उपस्थित सदस्यों का तहे दिल से स्वागत है। छाया जी हैं, वर्मा साहब हैं, मोनिता जी हैं, गरिमा हैं, सोनिया जी हैं, इनमें साथ में हमारे परमात्मा का भी सहयोग है। तो मेंबर धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। कोई मैसेज तो आया नहीं कि न जुड़ने वाली बात का। और ये हैंड रेज किसने किया है पहले ही? सोनिया जी ने किया है। हाँ बोलिए सोनिया जी। सर किया तो नहीं है, बट एक छोटा सा सर एक डाउट है सर, जैसे कभी पास में कोई इच्छा की हुई हो हमने, हाँ। अब जैसे इच्छाओं से मुक्त हो गए, हम्म। तो सर वो इच्छा ऊपर तो नहीं आएगी सर, मतलब उसकी वजह से कुछ। नहीं, इच्छा तो अपने समय के अनुसार पूरी होएगी, पर उसका इफेक्ट आप पे नहीं रहेगा ज़्यादा। अच्छा। मान लो आपके मन में इच्छा है कोई 10 साल पहले कि बहुत बड़ा मकान हो और हरियाली से युक्त एरिया हो, जहाँ पहाड़ हो, झील हो, समुंदर हो, नदियाँ हो, पवित्र जगह हो, जहाँ पे हम बैठ के विचरण करें, घूमने में, और कभी भी जाएं तो हमें बोरियत ना हो, आनंदित फील करें। तो मान लो 10 साल के बाद इच्छा पूरी होगी, तो अब आपकी मन की स्थिति वो नहीं होगी जो पहले थी, परंतु आपको क्या बोलेंगे, उसमें उपराम स्थिति में रहेंगे। जब आप उपराम स्थिति में आ जाएंगे तो वर्ल्ड की कितने भी कंफर्ट्स आपको मिल जाएं, जितना कुछ मिल जाए, उसमें आप समभाव से देखेंगे, उसका आप उपयोग करेंगे जितनी आपको ज़रूरत है। मान लो एसी लगा दिया, आप एसी 2 घंटे चलाना है तो 2 घंटे चलाएंगे, ये नहीं सारा दिन चलता रहे। ये क्वालिटी आ जाएगी आपके अंदर। तो ओवरऑल पर्पज क्या है सबका? हमें धरती पर आए और आने के बाद में समझ में आ गया कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो उसके बाद फिर क्या रह जाता है, हम जितने भी संसाधन हमें मिले हुए हैं इन सब का हम सदुपयोग करें और उसके बाद भूल जाएं, ये सोचते हुए कि हमें एक दिन ये सब छोड़ के जाना है। जैसे अभी आप लखनऊ से प्रयागराज जा रहे हैं, जाएंगे, तो जिस मकान में थे, जिस वातावरण में थे, उससे आपका लगाव भी हो गया होगा 2-3 साल में, तो आपको छोड़ना पड़ के जाना पड़ रहा है ना। अगर आप उसको मतलब परेशान हो जाए, मैं क्यों छोड़ूं, या मैं ऐसा क्यों करूं, या इसके बारे में, तो फिर इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि अभी आप आसक्त हैं और आप कहेंगे हम एवर रेडी, कहीं भेज दो, जाने को तैयार बैठे हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर वो आप उस बैरियर को पार कर गए हैं, जहाँ पे आपको मकान कैसा भी मिले, आप उसमें रह करके एंजॉय करके अपने, आपके मन की स्थिति जो है वो बरकरार रहेगी। तो मन की स्थिति को बरकरार रखना ही मेन मुद्दा होता है। उसी के लिए तो अध्यात्म के
डेली प्रकरण में हम अभ्यास करते हैं, समझते हैं अपने आप को। आज का टॉपिक भी उसी से जुड़ा हुआ है, अपना अपना स्वभाव क्या है। अब कैसे पता लगाएंगे अपना अपना स्वभाव क्या है, ये मैं जिक्र कर चुका हूँ ऑलरेडी बीच में, बहुत पहले इसी क्लासेस के दौरान। तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखें तो आपकी जो कुंडलियाँ हैं उसका लगन होता है, जो लगन का जो लॉर्ड है वो आपके स्वभाव को बताता है बाहरी तौर से, आप क्या हैं। फिर चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है वो मन की स्थिति को बताता है कि आपका मन कैसा होगा। और जहाँ सूर्य बैठा हुआ है वो ये बताएगा आपकी आत्मा कितने किस तरह की परिस्थितियों के बीच में अपने आप को रख रही है। इन तीनों का जो गठजोड़ है वो हमें आज विश्लेषण करना है। अच्छा, ये जो है वो तो चार्ट है उस वक्त का जब आप पैदा हुए थे। आज हमें क्या देखना है, उसके बाद की यात्रा हमने काफ़ी लंबी कर ली है, तो इसमें जो परिवर्तन आए, प्लस माइनस अनुभव जो आए, क्योंकि शुरू में जब बच्चा कोई भी पैदा होता है तो वो बिल्कुल एक प्रकार से अबोध होता है, उसको कुछ पता नहीं होता संसार में क्या हो रहा है, तो वो हमेशा मुस्कुराता रहता है और अपने पूरे जो उसके जीवन के क्षण होते हैं आनंददायी जो पहले से लेके आए वो चलता रहता है। जैसे उसको हम कंपटीशन में डाल देते हैं तो धीरे धीरे अपने आप को भूलता चला जाता है और कंपटीशन में जा जा करके फिर वो वहाँ से जो अनुभव प्राप्त होते हैं उसको अपने जॉब प्राप्त करने तक के, उसके बाद उसके पास एम रहता है कि पैसे कमाने हैं, फैमिली चलानी है। वहाँ से 20-25 साल और बीत जाते हैं और जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, जिम्मेवारी में निपटा लेता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद ख्याल आता है कि मैंने किया क्या अभी तक। वो जो पहले वाला मुद्दा था वो वैसी ही हंसी, वैसा उसका आनंद के क्षण प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाता है। सारा दिन भागदौड़ संसार में रहती है, संसार के बारे में चर्चा करता है, अपने बारे में भूल जाता है सारा। तो पुनः जब हम अध्यात्म में आते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो अपने बारे में याद रखना है। जो बाकी है वो तो आपको ऐसे मानो कि आपके कर्मों में शामिल है, उसको आपने निभाना है, पर वो ही सब कुछ नहीं है। अपने बारे में भी तो सोचेंगे, अपने को साथ लेके चलना है। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्योंकि सभी का तो बात करें, मैं बीच में मदद करता रहूँगा, बीच में आपका क्वेश्चन जैसे आएगा कोई ना कोई मैं बात बता पाऊँगा। तो सबसे पहले कौन बताएगा अपनी हॉरोस्कोप के हिसाब से कि मैं क्या, मैं कौन, अपने स्वभाव के बारे में कौन बताएगा। आपने अपनी अपनी कुंडली तो पढ़ी होंगी, तो सोनिया जी आप भी बताइए। सर जैसे हमारा है धनु धनु राशि है, हाँ 9 नंबर, ठीक है। तो वो ठीक, हमारा स्वभाव गुरु की तरह। गुरु आपका 9th हाउस में बैठा हुआ है ना, हाँ जी, तो वो त्रिकोण में चला गया, हाँ त्रिकोण में जी, चला गया, तो ये बहुत हाँ अच्छी जी, पोजीशन होती है 9th में जाना। 1-5-9 इसके कॉम्बिनेशन, एक तो होता है 1-5-9 का कॉम्बिनेशन, एक होता है 2-6-10 का कॉम्बिनेशन, एक होता है 3-7-11 का 3 कॉम्बिनेशन, 7 ज्ञान। और चौथा कॉम्बिनेशन होता है 4-8-12 का। तो 4 कॉम्बिनेशन है 3-3 सेगमेंट के साथ में, तो 12 ग्रोह का इसमें डिवाइजन हो जाता है। तो अगर किसी का भी लगन है 9, अगर उसका लॉर्ड 1 नंबर की राशि पे या 5 में बैठता है तो एक्सेलेंट माना जाता है, आपका एक्सेलेंट है ये। अब जुपिटर आपका शरीर से जुड़ गया, चंद्रमा देखिए कहाँ बैठा है, वो 8th में। 8th में बैठा है, परंतु अपने खुद की राशि बैठा हुआ है, बट साथ सर में दो। उसके साथ सर हाँ 3 ग्रह बैठे हैं, ठीक चंद्रमा है, भी है, शुक्र भी। हाँ जी, तो ये भी पोजीशन ठीक है, परंतु उसका 8वें घर में, 8वां घर जो वास्तव में देखा जाए तो शनि ग्रह का होता है, मंगल ग्रह का होता है, उसमें जाके बैठ गया। अब इसको बोलेंगे सूर्य आपका बैठ गया आपके साथ, यानी कि तो ऐसा बोला जाएगा आपका जो डोमिनेंट डोमिनेंट जो आपका स्वभाव बनेगा वो बृहस्पति और सूर्य का होगा।
कब होगा? जब आप चंद्रमा को ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, चंद्रमा को गाइड कर लेंगे। अगर आपने चंद्रमा को गाइड नहीं किया, यानी कि आपने मेडिटेशन नहीं किया, प्राणायाम नहीं किया, तो फिर यह चंद्रमा आपको सारा खराब कर देगा, पूरा जीवन ही खराब कर देगा। अध्यात्म में आने से पहले जो जीवन था वो इसी वजह से था ऐसा। तो बिल्कुल सर। आपको आपकी पहचान हो गई बृहस्पति और सूर्य की वजह से, तो जीवन बदल गया। अब चंद्रमा आप पे सर, हावी नहीं हो सकता। चंद्रमा सर मन प्रेम की, हुआ भी तो, हाँ प्रेम हुआ भी तो मतलब सिर्फ ईश्वर से हुआ प्रेम, मतलब हाँ, और किसी से नहीं है, क्योंकि आत्मा वही, सूर्य गुरु एक साथ हैं। तो अब समझ में आता है कि सर मतलब सिर्फ ईश्वर चाहिए, अब कुछ भी नहीं चाहिए। नाइन्थ हाउस होता ही ईश्वर है। नाइन्थ हाउस ईश्वर और 12th हाउस होता है ईश्वर का मकान, अबोर्ड। धरती छोड़ के जब जाएं तो 12th हाउस में जाते हैं, मोक्ष जिसे बोलते हैं। तो 9th हाउस ईश्वर। अब ईश्वर का मतलब है, आप खुद एक ईश्वर के अंश बोला जाता है ज्योतिष की भाषा में, पर मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, ईश्वर के वंश हम सभी हैं। बस पहचान कब होगी? पहचान हो गई तो उस दिन से आपका लेवल बदल गया। अब परिस्थितियां आपको ज़्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकती। तो चंद्रमा की जो स्थिति थी मन की, वो थोड़ी गौन हो गई। चंद्रमा लीन और विलीन हो गया ध्यान साधना से, प्राणायाम से, इसलिए आपके 2 ग्रह बाकी जो है वो पावरफुल हो गए। तो आप विचलित नहीं हो सकते, कितने भी परिस्थितियां, प्रयागराज हो और चाहे लखनऊ हो चाहे जयपुर हो। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल आपका सर। स्वभाव क्या बना? गुरु तुल्य हो गया, सूर्य तुल्य हो गया। तो गुरु का मतलब सात्विक भोजन, सात्विक सोच, सात्विक ज्ञान। और सूर्य मतलब उस ज्ञान का जो रिलेशन है वो आत्मा से है, क्योंकि सूर्य आत्मा से जुड़ा हुआ है। ये बाई वर्चू मिल गया आपको। तो आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? एक गुरुत्व की तरह होना चाहिए। जब भी आप बात करें, कुछ संदेश देवें, संदेश के साथ बात करें, व्यवहार करें, तो ऐसा लगे जैसे आप बड़े हैं और बड़प्पन है। बृहस्पति बड़प्पन भी होता है। बड़प्पन के साथ में आप किसी से व्यवहार करेंगे, किसी से भी, तो उससे आपको खुशी खुद को मिलेगी। अगले को मिलती है कि नहीं मिलती हो वो गारंटी नहीं, आपको जरूर मिलेगी। सर फील करते हैं, हमें मिलती है खुशी। हाँ, तो यह आपका स्वभाव बन गया। अब इसको मेंटेन करते हुए हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं पवित्र संजोग के साथ, आत्मा पवित्र होगी ना बृहस्पति के जुड़ के, तो पावरफुल कंडीशन में आपका जन्म हुआ है और दशा चल रही शुक्र ग्रह की। इसके बाद जब सूर्य की दशा आएगी ना 2025 के फरवरी से, वहां से आपको और अच्छे चमत्कार मिलेंगे। अभी तो पिछले 20 साल बीत रहे हैं, 19 साल बीत गए हैं, साल भर रह गया, ये सारे वर्ल्डली कंफर्ट्स के अंदर आपको प्राप्तियों में लग गए, संसार में निपटने में लग गए, संसार को निभाने में, समझने में लग गए। दुख तकलीफ, कई तरह के अपमान, कई तरह की शोषण, कई तरह की बातें जो हुई वो सारा कुछ आपने निपटा दिया, किनारे पहुंच गए आप। तो आने वाला जो समय है आपके लिए और भी अच्छा माना जाएगा, जो अगले साल से देखा जाएगा, तो 25 के फरवरी से। और चूँकि शुक्र ग्रह ने परिणाम दिए आपको शनि के, तो शनि इस कुंडली का 10th का लॉर्ड होने की वजह से आपके स्पाउस को उसने बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया। यू आर ए सिग्निफिकेटर फॉर दी प्रमोशंस टू दी स्पाउस, ये कुंडली बता रही है। तो जब से आप, लेकिन किसी को एहसास तो नहीं होता, सबको लगता है कि उनकी वजह से ऐसा है, मतलब हम तब हमें आ गए, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमें तो बेस्ट करना है, आज भी चुपचाप करना है। बट बाकी सबको, किसी को ये नहीं है कि ठीक है, उनको लगता है कि ये तो काम ठीक है। हम विश्लेषण करने जा रहे हैं, उनसे उम्मीदें नहीं लगा रहे कि कोई तारीफ करे आपकी या इंडोर्स करे। ठीक है। आप अगर आप ये उम्मीद लगा के बैठ रहे हैं तो फिर मून जो चंद्रमा 8वां घर है वो अपडेट हो जाएगा। जैसे ही आपने कोई कर्म किया और फिर उम्मीद लगा के बैठ गए तो 8th हाउस फिर ऑपरेट हो जाएगा। फिर वहां से क्या मिलेगा? ओके। फिर वो गड़बड़ वाला दुख, सर्किल हो दुख, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 8वें घर को शमन करने के लिए कई बार बोला मैंने, प्राणायाम द बेस्ट। शरीर की गंदगी सारी बाहर प्योरीफाई हो गए, मन रह ही नहीं जाता। आप जब प्राणायाम करेंगे मन गायब ही हो जाता है। तो वही तो स्थिति है। सोचो ही मत संसार के बारे में, क्या करना है, आप अपना काम करते रहिए। यही आपका ठीक है लक्ष्य सर, होना चाहिए। वही कर रहे हैं। हाँ जी सर।
और आने वाला समय आपको इस ओर ले जा रहा है। प्रयागराज जाने का सबसे प्लस पॉइंट ये भी है कि वहाँ आप ध्यान साधना में ज़्यादा अपना समय बिता पाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके सर। तो क्लियर हो गया थैंक आपको यू। आपका सवाल के बारे में? हाँ जी सर। चलो अच्छी थैंक यू बात है। सर। तो आप दूसरों को भी ऐसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, जैसे आप अपने बारे में बता रहे हैं। तो अब नेक्स्ट चरण लेते हैं अपने छाया जी का, ले लेते हैं छाया जी। जी भाई साहब। आपने अपनी कुंडली का अध्ययन किया, क्या पता लगाया? सर मेरे लग्न में राशि तो चंद्रमा की है 4 नंबर की, और चंद्रमा 10वें घर में है, हम्म और चंद्रमा और केतु कंबस्ट हो रहे हैं। लेकिन मेरे लग्न में शनि बैठा है, तो शनि मेरे को डिसिप्लिन्ड बनाता है, जो मैं क्या अपने आप को बनाता है? जितना समझती हूँ डिसिप्लिन्ड, मैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन्ड वे में रहती बहुत सुंदर बात है। हूँ। और मेरा सूर्य है 3रे घर में है, जो हम्म पराक्रम का घर है, तो मुझे लगता है शायद पुरुषार्थ में मैं कुछ जो अपनी ड्यूटीज़ है वो थोड़ा ढंग से निभा सकती हूँ, या मेरे को इतना मिलती है, समझ मिलती है। हम्म चंद्रमा अब जैसे लगता है जैसे आप बताते हैं कि 36 के बाद में परिवर्तन आता है लाइफ में, तो मुझे लगता है जैसे चंद्रमा पहले जो मन को सिग्निफिकेंट करता था, तो अब वो थोड़ा कम हो गया है। अच्छी अब मुझे बात, लगता है बहुत अध्यात्म में आने से अब केतु का प्रभाव मुझे अधिक महसूस ज़्यादा होता है, हो गया। ज़्यादा हो गया। बहुत सुंदर बात है। आपका स्वभाव है चंद्रमा की तरह। चंद्रमा क्या होता है कि मूविंग प्लेनेट, फास्ट मूविंग प्लेनेट को इस वक्त एस्ट्रोलॉजी के अंदर है, तो चंद्रमा ही है। 2.25 दिन में राशि बदल लेता है और 2.25 नक्षत्रों को पार कर लेता है 2.25 दिन में, यानी रोज एक नक्षत्र पार करता है। 13 डिग्री 20 मिनट डेली चल जाता है। ऐसी स्थिति में आपका जो स्वभाव है वो, इसको ऐसे बोला जाएगा कि साफ स्वच्छ पानी, ऐसा पानी जो अमृत तुल्य हो, जो लोगों की प्यास तो बुझाए परंतु उनके और उपयोगी कार्यों में भी मदद करे, उनके दोषों को भी दूर कर सके, उनके स्वभाव को परिवर्तित कर सके। ऐसी क्षमता आपके साथ है, कर्म में बैठा ना, इसलिए तो आपको ज़्यादा देर तक किसी ठहराव में रखा जाए उस पानी को तो गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ एक शिक्षा मिलती है कि नित्य नए विचार आने चाहिए, नित्य नई बात होनी चाहिए, नित्य नया 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 और नया और नया। परमात्मा भी नित्य नया नया नया, पुराना ही नहीं। हम कोई साल पहले की बात करेंगे तो परमात्मा वो नहीं रहेगा, कुछ बदल गया वो तो प्रकृति से जुड़ा हुआ ना। तो नित्य नई प्रकृति चाह रही है, नए नए प्रोडक्शन हो रहे हैं, फल फूल आ रहे हैं, फिर झड़ रहे हैं, फिर और आ रहे हैं, फिर झड़ रहे हैं, फिर और आ रहे हैं। डेली कुछ ना कुछ प्लस ही हो रहा है। अमावस्या है, पूर्णमासी है, जितनी वनस्पति है पूरी धरती पर सारे में बदलाव आ रहा है, मनुष्यों में बदलाव आ रहा है। तो आप उसके सिग्निफिकेटर हैं। तो अगर आपने किसी बात को पकड़ के बैठ गए, शनि की तरह क्या है, पकड़ने वाला है। डिसिप्लिन तो है ही, इसको क्या स्टोर करने वाला है। जैसे स्टोर करेंगे आप, क्या कहते हैं उसको, मेंटल डिस्टर्ब चले जाएंगे आप खराब आपका पानी खराब हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए मैं पानी की नेचर से हूँ, तो इनका जो था सोनी जी का अग्नि वाला है, तो आपका पानी का मामला बनता है अगर हम वैसे लगन से बात करते हैं तो। और राशि से बात करें तो आपका जो 1 नंबर पे बैठा हुआ है, तो अग्नि तत्व में बैठा हुआ है, इनका पानी, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। दोनों एक ही में होते हैं तो बात दूसरी हो जाती है, पर दोनों एक नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, जीवन में कुछ जीवन ऐसा मिलेगा जिसमें हमें संसार को साथ व्यवहार करते करते अपने आप को वहाँ पे खपाना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, और कुछ समय फिर हमारा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति दोनों में मैं जैसे सुनता हूँ, बात करता हूँ, ऐसी लग रही है। आपकी पोजीशन और इनकी पोजीशन में थोड़ा सा अंतर होगा, परंतु मोटो वही होगा कि अभी मेरे को जीवन में बहुत आगे निकलना है, अपने आप को याद करते हुए, अपने आप से वार्तालाप करते हुए, अपने आप को समझते हुए, तो सफलता की तरफ बढ़ते हैं आप। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि मुझे पुरानी बातों में, पुरानी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। नहीं सर, नया अब हो तो भी परिवर्तन नया इतना लेके आ आओ, गया। अब नया पहले लाओ। फर्ज जी, पहले फर्ज निभाते थे तो उसमें
दुखी होते थे, अब फर्ज निभाते हैं तो उसमें खुशी होती है। ये क्यों? परिवर्तन आ गया क्योंकि यहाँ क्योंकि पे एक बात विचार क्लियर हो बदल गई गए। कि मुझे जी, धरती छोड़ के जाना है, हाँ, धरती छोड़ जाना है, सारा यही रह जाएगा। और सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, मैं उनका कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ है, मैं तो अपने कर्म करके खत्म। ये निर्लिप्तता की जो बात है, ये प्राणायाम ध्यान से और सत्संग से ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाती है। और ये सबसे बड़ा सिंबल है ये, कि हम चर्चा आपस में इसी बात की तो कर रहे हैं, अपने आप को तो समझ रहे हैं मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ। तो इसके साथ ही लक्ष्य तैयार हो जाता है। दशा आपको बृहस्पति की मिली हुई है, गजब की दशा है ये जीवन में। और आपके 9th हाउस में जो बृहस्पति की राशि बैठी है उससे जुड़ी हुई है। चंद्रमा इसका मित्र है, सिग्निफिकेटर है। गज के योग का निर्माण हो जाता है, बृहस्पति देख रहा है लगन को। तो शनि के अंदर जो नेगेटिव पार्ट है ना, उसने बृहस्पति की दृष्टि से वो पवित्रता में कन्वर्ट हो गए। यानी कि एक डाकू था वो भी साधु बन गया। डाकू के स्वभाव तो उसके अंदर अभी भी मौजूद है, परंतु वो साधु बन गया। अब वो डकैती वाला काम नहीं कर सकता। ये गारंटी होगी बृहस्पति ने दे दी। और चंद्रमा 10th हाउस बढ़ गया, काम आपने करने हैं, फटाफट करने हैं, लटका के काम नहीं करने। आप कभी भी देखना आपकी स्पीड काम करने की कुछ ज़्यादा ही होगी, फटाफट निपटा जी, के होंगे, निपटाओ ऐसे ही है। जल्दी लो, निपटाओ जल्दी करो, वाइंड अप करो, फटाफट करो। जी, क्योंकि केतु बैठ गया ना साथ में, वाइंड अप करो, निपटाओ, पेंडिंग मत छोड़ो। तो ये जो टेक्निक है, ये ग्रहों ने आपको बताई दी, कर्मों शामिल है। तो जब आपने इसको पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपके अंदर एक प्रकार की ऊर्जा का एक निर्माण अलग से हो गया होगा। क्या पता है तो काम ऐसे हो जाएगा कोई इस करके, ये लेवल बढ़ जाएगा। ज्योतिष की लाभ यही है। अध्यात्म के साथ पढ़ेंगे तो अपने आप को जोड़ लेंगे तो रास्ता बना हुआ नजर आएगा और हमारा काम अच्छा हो जाएगा। 2034 तक की जो दशा आपके लिए जीवन में सर्वश्रेष्ठ चल रही है, बहुत शानदार है। परिणाम आपको छठे भाव की और साथ में 9th के मिल रहे हैं। छठा भाव जो होता है वो थोड़ा सा मेहनत वाला भी होता है, थोड़ा लोन का, कर्ज का। अच्छा, अब लोन लेके रखे हुआ है ना, तो आप बीमार नहीं होंगे, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं जा रहा है। नहीं तो ये पैसा मेरे हॉस्पिटल में जाता है, बीमारियों पर लगता है। तो थोड़ा बहुत लोन रखना आप। चाहे 50,000 ही पड़ा रहने दो, लोन कोई नहीं, ब्याज रखने दो, सारा ठीक रहेगा ये। जी, बिल्कुल। तो बाकी पे तो अब आपको क्लियर हो ही गया। अब आगे बढ़ते हैं। कोई बात पूछनी हो आपने तो, आपने अध्ययन किया नहीं, है, कोई किसी सोने जी आपके मन में कोई बात आई हो आपके स्वभाव के बारे में? हाँ नहीं, सर। बाद में बात और कर लेंगे। अब उर्मिला जी भी आए, चलो उर्मिला जी से पूछ लेते हैं। उर्मिला जी प्रणाम। आपने अपनी कुंडली पढ़ी? नहीं भाई साहब, मैंने तो अभी ज्वाइन किया है। नहीं, आपको मैंने व्हाट्सएप में पढ़ दिखा गया, कुंडली पढ़नी थी ना अपनी, बना करके देखनी थी, देखा नहीं होगा। देखो शायद जी ने कितनी सुंदर बात की, कुंडली के विवेचन करने लग गया फटाफट, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुंडली मेरा गिरा बैठा है। ये सीख लिया आपने साल भर के अंदर, बहुत बड़ी बात उपलब्धि है। तो ये कई साल तक लोग नहीं सीख पाते कि मेरा ग्रह भाव कौन सा है और राशि कौन सी है और क्या क्या हो रहा है, ये नहीं पता लगता। तो खास बात तो ज्योतिष की बहुत चीज़ें सीख ली है ना ये। अब जब आपको इतना पता लग गया तो सबका। तो उर्मिला जी बता रहा हूँ, आपका लगन है मेष राशि का, 1 नंबर का। जी। अभी बैक कुंडली है आपके पास? नहीं भाई साहब। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। और आपका जो मेष राशि मंगल ग्रह बैठा है 1, 5, 9, जैसे मैंने पहले बताया 1, 5, 9 में पावरफुल हो जाता है। तो आपके ऊपर जो रूल कर रहा है ना ग्रह, वो मंगल कर रहा है। मंगल का रूल करना मतलब चेहरे पे एक प्रकार की आभा अलग से देता है। जी, वो सभी कहते भी हैं मुझे, हाँ, बट मेरा तो वही है कि मेरा इसके लिए कोई खुद का एफर्ट नहीं है, चेहरे की आभा के लिए वो नेचुरल है। वो नेचुरल वही तो है, नेचुरल तो है। आपके बनाने से थोड़ी बन जाएगी। जी। तो और बृहस्पति ग्रह देख भी रहा है लगन को, तो जब बृहस्पति ग्रह लगन को देखता है तो वैसे ही कृपा बरसती है। तो अगर आपका कोई दर्शन करके काम कराने चला जाए तो उसका काम आसानी से हो जाएगा। जो सामने नजर आ जाए कोई, आप जाते हो तो वो जो आपको देख ले उसका काम हो गया। तो उठ करके पहले आप अपने आप को देखा करो एक बार, जी। शीशे में जाके। और मेडिटेशन में बैठते हो तो अपनी फोटो बनाने लग जाओ ना, उसका भी तो अभ्यास करो। करते हो गए लोग, मैं कई बार क्या हुआ है, जी। अपनी जी। तस्वीर खुद बना के आंख में सामने रखिए, उससे और अच्छा लगेगा आपको।
दशा जो मिली हुई है आपको वर्तमान में, जो आपका समय अच्छा सुंदर शुरू होगा, वैसे तो चल रहा है जो जून 25 से शुरू और होकर के 28 तक जाए, 2.5 साल मिलेंगे आपको, परंतु अल्टीमेटली जो महादशा मिलेगी वो आगे थोड़ा लेट मिलेगी सूर्य की, जो आपके 5th भाव की हुई है। और उससे पहले जो है आपका शुक्र ग्रह की जैसे चल रही है, परिणाम आपको मंगल के मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का भाव ये है कि आपका मंगल बड़ा पावरफुल है, जो आपके पूरे व्यक्तित्व को बता रहा है। तो मंगल का मतलब होता है जल्दबाजी, डेयरिंग, फास्ट। तो आपको कोई भी कार्य जो करते हैं, जो सोच लेते हैं, तो फिर उसके अंदर आप डिले ना करें, एक्शन ले लें, परिणाम अच्छे आएंगे। जी। क्योंकि साथ में शनि बैठा है, वो फिर लटकाने वाला काम हो जाता है। और जितना उसमें युक्ति का इस्तेमाल करेंगे, टेक्निकलिटी का, टेक्नोलॉजी का, वो फायदे में ज़्यादा रहेगी। आपका मन जो है वो चंद्रमा, वो राहु के साथ बैठा है 4th हाउस में। वातावरण जिसमें आप रहते हैं या सोचते हैं, वो ज़्यादा प्रभावित करते हैं, वजह से आपके हेल्थ पर असर पड़ता है। मन के अंदर नेगेटिविटी आती है तो आपकी हेल्थ पर असर पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ कहूँगा, पानी पूरा तो पीना ही है, साथ में प्राणायाम करिए, जिससे मन आपका मजबूत बना रहे, मन विलीन हो जाए। लंबा गहरा श्वास से मन खत्म हो जाता है, चला जाता है। जितना अभ्यास बढ़ेगा, जी आपके दूसरे ग्रह काम करने शुरू कर देंगे, मन पे असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा और आप जीवन भर स्वस्थ बने रहेंगे। जी भाई साहब, जैसे मैं ना कुछ भी प्राणायाम या कुछ भी मेडिटेशन शुरू करती हूँ तो रेगुलर नहीं रखा जाता। जैसे एक दिन मैं उठ गई जल्दी, 4 o'clock उठ गई या 3:30 उठ गई, ठीक है, उस दिन रूटीन बन गया। नेक्स्ट 2-3 डेज ऐसा रहेगा, फिर 4th डे कुछ ऐसा होगा कि कुछ हेल्थ का इशू हो जाएगा या कुछ रात को नींद नहीं आएगी, तो मैं 3 o'clock या 4 o'clock उठ नहीं पाऊंगी। फिर देर से उठूंगी तो फिर वही होता है कि स्कूल जाना है, तो बच्चों के लिए नाश्ता बनाना जरूरी है। तो उसमें क्या चीज चलेगी, वही अपना हेल्थ का जो भी योगा है या मेडिटेशन है वो छूट जाएगा, और जो घर के काम है वो तो करने ही करने हैं, वो तो पता ही है। तो फिर वो एक दिन का रूटीन टूटा, फिर नेक्स्ट डे फिर थोड़ा सा बनेगा, मतलब ऐसे रेगुलरिटी नहीं रहती। 2-3 दिन बड़ा अच्छा सा फील भी होता है भी हाँ आज सब मेडिटेशन भी किया, दिन पूरा आनंद में बीतता है। फिर बस वो 3-4 दिन होते हैं, फिर रूटीन टूटता है, फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा होता है, कुछ कम परसेंटेज में होता है उससे, मतलब ऐसा 100% चलता नहीं है कंटिन्यूअसली। इसका क्या कारण है? देखिए, आपका शरीर का मालिक मंगल जुपिटर के साथ में 10 डिग्री और 13 डिग्री के अंतर में है, और साथ में शनि बैठा है, उसमें 27 डिग्री, 4 डिग्री का फर्क है। तो शनि ग्रह आपको थोड़ा आलसी कर देता है। जी और दूसरा चंद्रमा बैठा राहु के साथ, तो जी मन में वेस्टफुल विचार बहुत आते हैं, उस वजह से थक जाते हैं आप, तो अगली कहानी भूल जाते हैं। मैं ये कहूँगा 3 बजे उठना, 4 बजे कोई ज़रूरी नहीं है। आप 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, जब आपको लगता है मेरी 7 घंटे की नींद पूरी होगी, बस बहुत है। तो परंतु सोने का समय कुछ भी हो, मैं उस पर कुछ नहीं कहता, उठने का समय आप फिक्स कर लीजिए। नंबर 1, अगर आपने उठने का समय फिक्स कर लिया, मुझे उतने में उठना ही है, तो मेरी बात और रिकॉर्ड कर लीजिए, सारे काम आपके सुचारू रूप से हो जाएंगे। प्राणायाम भी हो जाएगा, ध्यान भी हो जाएगा, घर के काम भी हो जाएंगे, आप खुश भी रहेंगे, नींद भी आ जाएगी ढंग से। ये टाइम का जो है ना अंतर, कब उठना पता नहीं, ये गलत है। मैं सभी ग्रुप जी वाले मेंबर को कहूँगा, उठने का समय फिक्स कर लीजिए अपना, जो आपको सुविधाजनक लगता है, उसका अलार्म लगाइए, उठ जाएंगे आप। फिर आपने बिस्तर में, अच्छा नींद खुल गई आपकी, तो बिस्तर पर बैठ लेटेंगे तो वो जितने क्षण होंगे वो सारे वेस्टफुल होंगे, क्योंकि उसमें विचार नेगेटिव आएंगे। उठते ही परमात्मा का चिंतन करिए, ध्यान में बैठिए 2 मिनट, और थैंक्स के मोड में बैठिए। तो वो जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं उठने के जस्ट बाद, वो सारे दिन भर का बेस हो जाएगा, पूरा बेस मतलब हम बनेगा। जिस टाइम बिस्तर से उठे हैं तो उसी बिस्तर पर बैठ के कुछ टाइम मेडिटेशन कर सकते हैं। 1-2 मिनट आप थैंक्स के रूप में करिए, जो भी चाहते करिए, अपने हाथों को देखिए, अपनी तस्वीर बनाइए, अपने बारे में सोचिए। परंतु अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मन जो पहले से रिकॉर्डिंग उसकी है, वो रिकॉर्डिंग चलनी शुरू हो जाएगी। आप नोटिस करके जी, देख लीजिए। सुबह-सुबह ही मेरे दिमाग में कुछ और ख्याल उठते ही आने लग जाते हैं। फिर मुझे कि मैं क्या सोच रही हूँ अभी सुबह के वक़्त ही, ये तो मतलब
कि कोई स्कूल की बात है या कोई बच्चे की ट्यूशन में बच्चा आता है उससे कोई बात कहनी होती है तो सुबह-सुबह ही दिमाग में घूमनी शुरू हो जाती है। तो फिर मुझे लगता है अभी मुझे बात क्यों घूम रही है? ये बात तो मुझे शाम को कहनी है उस बच्चे को जब वो आएगा मेरे पास पढ़ने के लिए। तो मैं अभी से क्यों इसको दोहराना शुरू कर रही हूँ? ऐसा होता है भाई साहब बहुत बार। फिर मतलब खुद को अलर्ट करना पड़ता है कि नहीं अभी मुझे ये सब नहीं सोचना है। ये कारण तो मैंने बता दिया आपको, नींद तो खुल गई आपकी, पर आप सो नहीं रहे, तो लेटे रहे बिस्तर पे। ये सबसे खतरनाक डोज है अपने मन को खराब करने की। मैंने इस पे बड़ा अध्ययन करके नोटिस किया, ये जो लोग भी नींद खुलने के बाद बिस्तर पे इसलिए पड़े रहते हैं कि अभी टाइम नहीं हुआ, या अभी 5 मिनट बाद उठूंगा या उठूंगी, यकीनन उनकी हेल्थ पे असर पड़ेगा, क्योंकि मन पहले से ही नेगेटिव विचारों से लदा हुआ है, तो वो ऑपरेट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं सुबह सुबह। अगर आप उठ गए, उठने के बाद मतलब मन को आपने रोक दिया वहीं पे और फिर अपने प्राणायाम में लग गए, आप लंबे गहरे श्वास ले सकते 2-3 लंबे उठते ही, और साथ में अपने शरीर को चेक करिए, हाथ की प्रत्येक उंगली को चेक करिए, देखिए वैसे ही सलामत हूँ, ठीक ठाक हूँ, थैंक्स कहिए 5 तत्वों का अलग अलग करके। फिर श्वास चेक करिए, किधर से श्वास तेजी से आ रहा है वो हाथ सिर पे लगाइए, सारे शरीर पे फैलाइए, फिर उसी पैर को आगे जमीन पर रखिए सबसे पहले अपनी फोटो दर्पण में जाके देखिए कि मैं वही हूँ या बदल गई। वही हूँ, ठीक है, शुक्रिया, अपने आप शुक्रिया कहिए, खुद को जी। शुक्रिया कर दीजिए। अब जब आप इस क्रियाक्रम में आ जाएंगे तो नेगेटिव विचार कहाँ से आएंगे, और सुबह बिल्कुल। के 2-3 मिनट 5 मिनट जो खर्च करेंगे इसमें, यकीनन वो आपका ब्लोटिंग पेपर की तरह विचारों को बाद में आने वाले पूरे दिन भर के कार्यों का बेस बनेगा, फाउंडेशन बनेगा। अगर सुबह उठते आपने परमात्मा का चिंतन किया, 2 मिनट भी अगर आपने ध्यान किया, यकीनन वो आपका ब्लोटिंग पेपर बन गया। अब इसके ऊपर पूरी फाउंडेशन इमारत इकट्ठी होगी दिन भर की, सारा दिन खुशी खुशी देखेंगे आप, सारा दिन। जी। अगर लेटे लेटे 10 मिनट बिता दिए, नींद तो आई नहीं आपकी, फजूल के विचार चलते रहेंगे। क्यों गरिमा जी, आप सुन रहे हैं, आप भी ऐसे करते हैं, समझ आ रहा है आपको? तो आज से सभी ने संकल्प लेना इस बात का, या तो उठो ही मत, अलार्म लगाओ ही मत, लगा दिया तो घंटी बजने या 1-2 मिनट पहले भी नींद खुल जाएगी, बता दूंगा आपको मैं। प्रकृति जी, का बड़ा खुलती है, सुंदर कई सिस्टम बार है ये। खुलती है कि 5 बज के 5 मिनट का अलार्म होता है तो 5 बजे खुल जाएगी, 5 बजने में 10 मिनट पड़ेंगे तो खुल जाएगी। तो ऐसा आप बहुत बार उसके होता है। तुरंत बिस्तर छोड़ दीजिए, तुरंत बिस्तर छोड़ना। हम ये सोच लेते हैं ना कि वो 5 बज के 5 मिनट का अलार्म है तभी उठेंगे। तो वो 5 मिनट आपने पूरे दिन भर के लिए विचार जो आए वो सारे के सारे उसके बेस फाउंडेशन बन गए, और सारा दिन वैसे बीतेगा जो उस वक्त के विचार आए थे आपके। जी। तो इसको खत्म करने के लिए, नलीफाई करने के लिए, पॉप अप करने के लिए हमें परमात्मा का चिंतन कर लीजिए, बैठे बैठे बैठ जाइए, बिस्तर छोड़ दीजिए। नींद में भी हम जागे रहें, नींद तो सब लेते हैं ना, नींद तो शरीर को देनी होती है, खुद को थोड़ी लेनी होती है। खुद तो मन कभी थकता है क्या? सोचते सोचते थक जाता है। तो आप अपने आप को, मन को, आपका जो मन चंद्रमा अपनी राशि में बैठा हुआ है, आपको तो प्लस पॉइंट आपका ये भी है, तो वो राहु के साथ बैठ गया, पानी गंदा कर लिया, गंदा पानी की नहर बह रही है आपकी, उसको खत्म कैसे करें? खत्म करने का तरीका यही है कि जो बृहस्पति कृपा हमारे पर जा रही है, इस कृपा को मद्देनजर रखे और परमात्मा का आंखों के सामने बैठ के पूरे पटल पे अपने आप को महसूस करें। मैं आंख बंद करके देखा 2 मिनट और थैंक्स के रूप में कहा, तो वो जो आप थैंक्स बोले जा रहे हैं, शुक्रिया शुक्रिया किए जा रहे हैं, वो सारा आपका रिकॉर्डिंग हो गई, और उसके आधार पर वो आपकी दिन भर के कार्यों की फाउंडेशन है। क्योंकि पहले विचार आते हैं, उसके बाद जबान से बात होती है, और उसके बाद एक्शन होता है। तो आपने विचार, शुद्ध विचार ले लिए सुबह 2 मिनट के, उस वक्त क्या होता है, ट्रांजिशनल फेज चल रहा होता है, सब कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट हो रहा होता है। जी। तो वो रिकॉर्डिंग पक्का होगी, और उसी वो आपका दिन भर का जो सफ़र है उससे तय होगा। आप कभी देख लेना, जब आपने सुबह उठते ही बहुत सुंदर विचारों से आपने आपको प्राप्त किया पाया, तो सारा दिन आनंदित रहना की भरपूर गारंटी से बोल रहा हूँ, ऐसा ही होगा। और सुबह आपने जेलिस के विचार, नेगेटिव विचार, बदला लेने की भावना और इस तरह की बातें आएंगी जो नहीं आनी चाहिए, जो दिन भर के विचार है, और वो उस वजह से उसके पूरे दिन भर का जो कार्यक्रम है वो प्रभावित होगा। एक बात और है, जी।
उठते ही जो विचार आ रहे होते हैं, पिछले जो रात को सो रहे थे उस विचारों की कड़ी होती है वो। जी। तो आप सोने से पहले 1 मिनट पहले, सोने से पहले, यानी आपने फिर प्रार्थना की परमात्मा से, प्रभु बड़ा शुक्रिया, आज के दिन बड़ा शानदार बीत गया, सबने अच्छा व्यवहार किया, आपने मुझे अच्छा खिलाना खिलाया, आज मेरा शरीर ठीक रहा, ये गया। आप ऐसी बातें करते, शुक्रगुजार करते सोएंगे तो जो वर्ड बोले जाएंगे वो सारे क्या होगा कि कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में एंटर कर रहे हैं आप। वहाँ ट्रांजिशनल फेज है, वहाँ फिर रिकॉर्डिंग हो जाएगी। संध्या काल बोलते हैं, वो संध्या काल और ये संध्या काल दोनों हो गए जंक्शन। दोनों जंक्शन में हमें और कहते भी है ना, संध्या का समय हो गया, परमात्मा को याद करो, दीपक जलाओ, लाइटें जलाओ, जी। और प्रातः काल होगी, संध्या का समय आ गया, जल्दी से करो आप। तो इसीलिए बोलते हैं भी एक पक्ष जा रहा है दूसरा आ रहा है, एक पैर जा रहा है दूसरा पैर आ रहा है। तो संध्या वाले पैर को महत्वपूर्ण देने का मतलब ये होता है कि आप उस वक्त पाठ पूजा करिए, ध्यान करिए, परमात्मा का चिंतन करिए, जो मंत्र पढ़ते हैं पढ़िए, जो कुछ भी मन में आता है वो करिए, परंतु क्या है, संसार के बारे में नहीं सोचना। और आप ऐसे छोड़ देंगे मन को फ्री 5 मिनट के लिए, तो फिर संसार की पूरी फिल्म चलनी शुरू हो जाएगी, और वो फिल्म चलेगी क्या, दिन भर खराब कर देगी आपका, सारे काम लटक जाएंगे ऐसे आपके। तो आज जी। के बाद जो मैंने वार्तालाप की है, समझ में अगर आपकी आ गई बिल्कुल है, तो बिल्कुल भाई साहब। आप क्या है में परिवर्तन हो गया, अच्छे के लिए हो गया। चलिए हम आगे बात करते हैं सोनिया जी से। सर वैराग्य किस ग्रह की वजह से आता है, शनि की सर? नहीं, वैराग्य का भाव। सबकी कुंडलियों में अलग अलग मैटर होता है। अच्छा। पर हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर नेगेटिविटी कहाँ से आती है, सोचने से। हजारों लगभग 50 से 60 हजार विचार पर डे हमारे मस्तिष्क में जनरेट होते हैं, विचार हम जनरेट हम करते हैं। वैराग्य की बात कर रहे हैं, जैसे हमें ना बड़ा रहता है कि हम समाधि में रहें ज्यादा। देखिए समाधि में वैराग्य। तो आप, ये जो रहने की इच्छा है ना, ये इच्छा धीरे धीरे आपकी समाप्त हो जाएगी जैसे जैसे आप समाधि का आनंद ले लेंगे। अभी आप समाधि स्थित हुए नहीं हैं, और जिस दिन आप हो जाएंगे उसके बाद ये बात खत्म हो जाएगी। तो जब चीज़ जो प्राप्त नहीं होती तभी हम उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं, जब प्राप्त हो जाती है तो आदमी आगे बढ़ता है। फिर ये समाधिस्थ रहने का मतलब हुआ आपकी वाणी, आपका सोचना, आपका सुनना और आपका देखना, ये सारे में एक प्रकार का सामंजस्य स्थापित हो जाता है। तो आप अपने आप को धरती पर ऐसे हल्के फुल्के महसूस करते चलेंगे, वो समाधि की अवस्था है। यानी कोई भी कर्म करते हैं, कर्म करते हुए का जो आनंद मिलता है, कर्म पूरा होने के बाद में वो आनंद नहीं मिलता। नोटिस किया इस बात को? हाँ जो जी। झील आपके अंदर 10वीं पास करने में थी, 10वीं पास कर लेने के बाद वो खत्म हो गई। जो प्रोसेस हमें भोजन बनाने में मजा आ रहा था, भोजन बनने के बाद वो रस खत्म हो गया। आपने संगीत गाना बजाया, गाना बजाया, यहाँ तक बड़ा आनंदित थे, गाना पूरा हुआ, बात खत्म हो गई। यानी क्रिया का जो प्रोसेस है ना, वो ही हमें आनंद देता है। हमें किसी जगह यात्रा करनी है तो यात्रा करने का जो प्रोसेस है बड़ा आनंददायक होता है, पर यात्रा पूरी डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद में वो आनंद खत्म हो जाता है क्षणिक में। तो इससे क्या अंदाजा लगता है, हमें उस प्रोसेस को इतना शानदार बना लेंगे, वही जीवन है हमारा। अब धरती से अपनी यात्रा पूरी करनी है तो जो प्रोसेस में हम इस प्रोसेस को आनंदित बना लिया, जब क्षण पूरा अंतिम आएगा वो हमारा इसी के आधार पर ही तो हमें फीलिंग होगी, पर उतना आनंद उस वक्त नहीं आएगा जो आप फील कर रहे हैं, क्योंकि उसमें शरीर नहीं होगा। आनंद को फील करने के लिए भी शरीर चाहिए। बात क्लियर होगी? जी सर जी। तो आप मन में हमेशा ये देखा करो कि आई एम ऑलवेज ऑन द रूट ऑफ इम्प्रूविंग थ्रू माई बॉडी। बॉडी में ट्रैवल कर रहे हैं आप, यात्रा कर रहे हैं बॉडी से, इसी पे ध्यान रखना आप। आप आगे चलते हैं, हम बात करते हैं मीनाक्षी जी से कर लेते हैं। मीनाक्षी जी, आपने अपनी कुंडली पढ़ी? नमस्कार भाई जी। नमस्ते। कुंडली पढ़ी होगी आपने? नहीं भाई जी, तब तो अभी कैसे आ रही हूँ अभी बाहर से ही। आपने कुंडली नहीं पढ़ी? चलो आप नहीं, अपने बारे वैसे में तो क्या पड़ी हुई है।
आप क्या जानते हैं अपने बारे में, क्या आप हैं, क्या स्वभाव है आपका, अपने बारे में डिस्क्राइब कैसे करेंगे? बस शांत रहती हूँ, लेकिन जब गुस्सा चढ़ता है तो फिर विस्फोट होता है। वो तो आपके लक्षण हो गए ना, मैं पूछ रही हूँ आप क्या है। चलो मैं बताता हूँ, आपकी जो लगन है वो बुध ग्रह का लगन है। बुध ग्रह का लगन जो होता है वो जी राजकुमार होता है, बुध तो प्रिंस, और राशि आपकी है बुध ग्रह की। मजेदार बात तो यही है भी, बुध ग्रह शरीर का जी मालिक भी है और मन का मालिक भी है, और खुद बैठ गया 8वें घर में जाके। अब क्या हुआ, आपका सारा का सारा जो मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन जो है सारा टिका हुआ है 8वें भाव में। तो 8वां भाव किस चीज का है? अकल्ट का है, दुर्लभ का है, जो दिखाई दे रहा है उसमें नहीं है, जो नहीं दिखाई दे रहा उसमें है। तो आप नहीं जी दिखाई देने वाली चीज़ों की तरफ अगर जी आप जी अग्रसर होंगे तो सदा आनंदित रहेंगे। उसके लिए प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो गुस्सा तो टेम्परेरी होता जी है, जो भी आप अकारण नहीं मानेंगे, गुस्सा करोगे, पर करना ज़रूरी है क्या? ये देखो ना, आप गुस्सा करना ज़रूरी है क्या? करिए, नाप तोल के कर लीजिए, थोड़ी देर कर लेते हैं गुस्सा, पर वो गुस्सा ही करना है तो फिर शरीर के कई अंगों को खराब कर लेंगे आप गुस्सा करके, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे। यही होता है ना कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, कहाँ तक आदमी सहन करेगा। आप दूसरों की वजह से गुस्से में आते हैं, मतलब ये हुआ। सारी दुनिया में अलग अलग लोग हैं, कैसे किसी से मैच होता है? आप दोहरे दोहरी प्रकृति, यानी बुध ग्रह की राशि जो है वो बनती है मिथुन। मिथुन का मतलब, और साथ में ये कन्या का मतलब डुअल, दो, एक से नहीं, दो। आपको हर वक्त दो से कनेक्शन होता है। दो कौन से होंगे? एक तो कर्म से जुड़ा रहेगा, खुद से जुड़ा होगा। तो अब इसके साथ अगर हम देखेंगे तो जो बैठे ग्रह पास में वो क्या करते हैं, आपको ऐसी परिस्थिति में डालते हैं जहां आप एक होना चाहते हैं जबकि आप दो हैं। स्वभाव का दो होना चाहिए, बदल लो स्वभाव को फटाफट, अड़े मत रहो। इसका मीनिंग ये निकलता है, यानी आपका स्वभाव अगर अड़ियल है तो आपको परेशानी ज़्यादा झेलनी पड़ेगी। कुंडली का सार ये निकलता है। आप क्या हैं कि मैं क्षणिक बदलाव वाले करैक्टर के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर सकती हूँ। आपने अपना निर्णय ले लिया मुझे वहाँ जाना है, ओके, और जाने से पहले कुछ पता लगा भी वहाँ पे ऐसी समस्या है, तो आप अड़े नहीं रहे, उसको कहीं कोई बात नहीं, हम चेंज कर लेते हैं। ये टेक्निक में अगर आप हैं तो यू आर फिट। अगर आप अड़ी नहीं नहीं मुझे तो वही वही करना है, तो फिर तकलीफ झेलेंगे आप। ये मैंने बड़ा सार से समझा दिया आपको। जितने भी गुस्से आपको पिछली बार आए हैं, जहाँ जहाँ भी आए हैं, वो सारी इसी वजह से आए हुए हैं। आप चेंज नहीं करते अपने आप को, एक बार कह दिया पर उनसे हाँ लड़ जी जाते हैं, तो वही दिक्कत आती है। और आपकी कुंडली का दूसरा पक्ष क्या कह रहा है? बृहस्पति और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो ये इंडिकेट हाँ जी करते हाँ हैं नदी के दो किनारे हैं, एक उधर वाला है, किधर वाला है, तो आपको सामने वाले दोनों में जबरदस्ती कंकर मारते हैं तब दिक्कत होती है। देखिए वो कंकर मारते तो आप लगते कंकर आपको। आप तो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, लगने नहीं चाहिए कंकर। अपने आप को थोड़ा समझिए, बिल्कुल बिल्कुल और ऐसा मान के चलिए आप उनसे ऊपर हैं, सुपीरियर हैं, ऐसा मानिए आप अपने आप को। और जो बड़ा होता है ना वो हमेशा कोशिश करता है, उदारता में रहता है, सामने वाले को चांस देता है। आप अपनी बात कहिए, जी हाँ जी आप कभी नोटिस करना, आप जितना बड़ा महान व्यक्तित्व होगा अपनी लीडर नहीं बनेगा, वो पीछे रहेगा, वो कि कोई बात नहीं मैं साथ हूँ आपके, ऐसा होगा, क्योंकि स्वभाव बन जाता है। तो आपका स्वभाव उस लायक है। प्राणायाम करने से आपको बहुत फायदे होंगे, मैं इसको इतना ही कहूँगा। और सोते वक्त ध्यान रखें कि आप थोड़ा अपना चिंतन थैंक्स के रूप में करें, उठने के बाद फिर करें, ताकि क्या दिन भर के आपके कार्यक्रम आसानी से हो जाए। जी गरिमा जी से बात करें, गरिमा जी बताएं अपने बारे में।
लगन का मालिक मून है, वो कहाँ है? वो 10th में है और मेष राशि में है, केतु के साथ है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके चेहरे पे पड़ रही है, शुक्र साथ बैठा हुआ है। बृहस्पति का शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन होना, सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन होना का मतलब समझते हैं आप? स्वभाव क्या है आपका? आपका स्वभाव है डोमिनेंट वाला, फॉलो मी, मुझे फॉलो में मत कहो आप, फॉलो मी, ऐसा है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि बृहस्पति जब देखता है वो कृपा बरसा रहा है, इस पे, शुक्र पे, सूर्य पे और लगन पे। लगन का जो मालिक है वो जाके केतु के साथ बैठ गया 10th हाउस में, तो कर्म के क्षेत्र में जाकर के आपका जो स्वभाव है वहां पे थोड़ा सा आध्यात्मिकता लिए हो जाए। केतु ग्रह है, संसार को छुड़वा देता है। आध्यात्मिकता का मतलब है सर्व की भावना के साथ काम करें आप, सहयोग के साथ में, तो आपके परिणाम बड़े गजब के आएंगे। आपको जीवन में कभी भी किसी भी रूप में फाइनेंशियली परेशानी जीवन में नहीं होएगी, ये गारंटी कुंडली दे रही है। बृहस्पति शुक्र को जब देख रहा है तो कभी भी नहीं, जितनी जरूरत है पैसे आ जाएंगे कहीं से। ऐसा हुआ कभी तकलीफ हुई हो, पैसे की वजह से काम रुक गया हो? होएगा भी नहीं। तो इतना कॉन्फिडेंस आपको बच गया अभी मेरा कहीं ना कहीं दृष्टि पड़ रही है और मेरे को ऐसा होना है। मानसिक संतुलन में आपके नेगेटिविटी वाला भाव या विड्रा वाला जो भाव है ना, वो कई बार परेशानियां पैदा कर देता है, आप स्टेबल नहीं हो पाते, क्योंकि मून के साथ केतु आ गया। तो मैं यहाँ एक लाइन बोलूंगा, ज्यादा आपने किसी भी चीज के ऊपर फोकस करना ही नहीं है। आप करेंगे होएगी नहीं। आप ऐसे रहिए जैसे हवा के साथ बहना है, हमें जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अपॉर्चुनिटी आई है, कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, उसका तुरंत प्रभाव से आप बिना विलंब किए उस पर एक्शन में आ जाइए, यू आर सक्सेसफुल। तो आप प्लानर है ना, 5th हाउस में बृहस्पति बैठा है, प्लानर अच्छे प्लानर है। पर आपका शनि, शनि बैठा है 8th हाउस में, तो डिले होके होता है काम, तो आपके सारे होंगे, डिले होके होंगे। तो आप उसमें चिंता मत करिए, नेगेटिविटी में मत पैदा कर लीजिए, क्योंकि चंद्रमा को तीसरी दृष्टि शनि देख भी रहा है। तो आगे हर काम में थोड़ी केतु से बैठा रुकावट डाल देता है, हर काम में थोड़ा सा लटका देता है, लटका देता है, ब्रेकिंग कर देता है, दिशा बदल देता है, सारा कुछ ब्रेक कर देता है, सारी प्लानिंग चौपट, तब गुस्सा आपको आता है, फीलिंग होती है क्या हो गया। तो क्या कारण है, इस प्लानिंग को सीक्रेट रखिए आप सीक्रेट जितना नहीं रख पाते तो दिक्कत आती है। 8वां घर सीक्रेट का होता है, अज्ञात, छुपा हुआ। जितना आप ये प्लानिंग को छुपा के रखेंगे, वायरल नहीं करेंगे, उतना बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। आपकी प्लानिंग मन में रहनी चाहिए, आप सारी पूरी हो जाएंगी। तो अभी वर्तमान में क्या हो रखा है, 11th हाउस में बृहस्पति चल रहा है, तो ये आपके लिए ये साल बहुत ही शानदार साल चल रहा है, ये सारे कार्य आपके हो जाने चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि दशा भी चंद्रमा की चल मिली हुई आपको, जब दशा चंद्रमा में जून के बाद शुक्र की दशा आ जाएगी, अंतर्दशा, यहाँ से आप यू विल बी प्लीजर 30 जून 24 से लेके 28/2/26 तक का जो समय है, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, आपका स्वरूप बदल जाएगा। आप मेरे से बात कर रहे हैं, 1.5 साल बाद बात करेंगे, कुछ और नजर आएंगे, बिल्कुल शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। दुआ करता हूँ अच्छे के लिए। अभी बात करते हैं अपने वर्मा साहब से। भाई साहब, आपसे हम बात करेंगे, कुंडली अध्ययन आपने भी किया होगा। कुंडली तो कई बार देखी हुई है। हम्म, तो मेरा
लगन जो है मेष राशि का है। नहीं नहीं नहीं, ये आपका लगन, अच्छा लगन आपका 12th है, मीन राशि का है, राशि आपकी मेष है। अच्छा, अब ये 12 नंबर लिखा हुआ है ना जहाँ पे। नहीं वो लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को मीन का तो कभी भी ये चीज मुझे नहीं क्लियर हुई। अच्छा देखो बताता हूँ, एक तो होता है लगन, हाँ लगन मतलब आपका शरीर, आपकी हाँ जी, पर्सनैलिटी, आपका आपका अपनापन, हम्म, आपका वजूद, वो हाँ बृहस्पति है। हाँ लगन में समझता हूँ। बृहस्पति है, और बृहस्पति बैठ गया आपके 10वें नंबर की राशि 11वें भाव में, उसके साथ 5 ग्रह और बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि भाई राशि मेष है लगन मीन है, ये क्या, ये चीज मेरे को क्लियर नहीं है। हाँ, मन है आपका वो चंद्रमा की तरह मेष राशि जैसा है मन तो आपका, और जो आपका शरीर है वो बृहस्पति है। दोनों मित्र आपस में, अच्छी बात है। 11th हाउस में बैठ गया आपका शरीर का मालिक, इसका मतलब ये हुआ कि हर कार्य में आपको लाभ मिलना, इच्छा पूर्ति होना। कैसे होना? बाकी ग्रह 5 बैठे और उनके कंसल्टेशन से होना। और जो चंद्रमा है मन, मन आपका मेष राशि में, इसका मीनिंग ये हुआ कि मेष राशि होती मंगल ग्रह की और पहली राशि है, तो यहाँ पे आपके मन की पोजीशन एक प्रकार से ऐसे बोलेंगे आदमी, मेष राशि को बोलेंगे इसका मंगल की वजह से, मंगल के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे आपके मन के अंदर चले गए, यानी कि फास्ट काम करना, जल्दबाजी से करना, निपटा देना काम को, पेंडिंग में छोड़ना, जल्दी सोचना, जल्दी एक्शन में आ जाना, तुरंत प्रतिक्रिया दे देना, ये सब भावनाएं इसमें चंद्रमा चलेंगे। ये मन की बात आपकी। और आपका शरीर का जो मालिक है वो बृहस्पति है, तो बृहस्पति आपको सात्विक बना के रखेगा, हर तरह से आपको एक बना के रखेगा। बृहस्पति की जो जितने एट्रीब्यूट्स हैं सारे उसके अंदर शामिल हो गए आपके साथ। धार्मिक बनाएगा, आध्यात्मिक बनाएगा, कंफर्ट्स के साथ काम करना बताएगा, नॉलेज वाला बनाएगा और डिग्रियां दिलाएगा। समाज में आपको हर प्रकार का अलंकरण किया जा सकता है। चूंकि राशि आप जिस राशि में बैठा है वो 10 नंबर की राशि है, वहाँ बृहस्पति अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता, इसलिए ऐसा बोला जाएगा कि कीचड़ में फूल खिलते हैं। यानी परिस्थितियाँ आपको अच्छी ना भी मिली हों, परंतु अपने आप को अपने ऊंचाइयों पे ले गए हैं, तो इसका सिंबल यही है। और बृहस्पति 26 डिग्री पर है, साथ में 27 पे सूर्य आ गया, 24 पे केतु आ गया। तो सूर्य, केतु और बृहस्पति तीनों का कॉम्बिनेशन आपके शरीर पे दिखेगा, आपकी गतिविधियों में दिखेगा। जल्दी से वाइंड अप कर लेंगे, कोई कार्य को लंबा नहीं छोड़ते, फटाफट निपटा देंगे, जैसे मंगल का काम कर रहा है। परंतु इसके बावजूद भी राहु ग्रह 5वीं घर में बैठ करके लगन पे दृष्टि दे रहा है और साथ में 11वें भाव को देख रहा है। तो आपके कार्यों का आसपास के माहौल में जरूरी नहीं है कि कोई सराहना भी करता हो, कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। वो स्थिति को आप झेलते हैं कैसे? मंगल के माध्यम से। कारण मंगल का जो मालिक, राशि का जो मालिक मंगल, वो 11वें घर से राहु को वापस फिर देख रहा है, तो वो राहु क्या करता है? हाँ, राहु सबको देख रहा है और वो बाकी सभी राहु को भी देख रहे हैं। हाँ, तो क्या हो गया कि बृहस्पति साथ बैठा हुआ है, तो बृहस्पति ने राहु की क्वालिटी को डाउन कर दिया, जो नेगेटिविटी क्वालिटी थी डाउन कर दी। अगर ये बृहस्पति इस राहु को नहीं देख रहा होता तो यकीनन आप भ्रष्ट अधिकारियों में शामिल होते हैं। अच्छा, चांस बहुत मिले पर आप इन्वॉल्व नहीं हुए, कारण बृहस्पति ने बचाया आपको, नैतिकता का पाठ पढ़ाया, शनि ने डिसिप्लिन दिया आपको, मंगल ने कार्य को निष्पादित करने का एक जज्बा दिया, निपटाओ फाइल को, पेंडिंग नहीं जोड़ा जाएगा, खत्म करो काम को। आप घर में भी कोई भी निर्णय लेते हैं, कुछ करते हैं, तो आप उसको लटका के नहीं छोड़ते लंबा, फटाफट एक्शन में ले लेते हैं, फटाफट ले लेते हैं। तो ये कारण मंगल का है। तो मन की स्थिति आपकी बड़ी साउंड है और थोड़ी जल्दबाजी वाली है। इसको ऐसा बोला जाएगा कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, बहुत अच्छी बात, उससे बैलेंस बन जाएगा। और शरीर का मालिक बृहस्पति हमेशा साफ सुथरा शरीर रहेगा। इसको रखने का तरीका फिर आप प्राणायाम तो है, क्योंकि शुक्र ग्रह भी वहीं पास 12वें घर बैठा है पास में, तो ये असर दिखा रहा है। क्योंकि जो 8वां घर होता है ना, दूसरा, 7वां और 8वां, ये हमारे लॉसेस का भी होता है। मार्केश होता है दूसरा, 7वां।
हाँ, दूसरा सातवां अ, महापुरुष। मार्केश होता है आदमी के जीवन को समाप्त करने के लिए, शरीर का शायद जल्दी से हो, तो मंगल भी उसी का कारक है। कब कारक है? जब आप मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, मंगल मसाला होता है, और मीट होता है, अंडे होते हैं वगैरह वगैरह जो है। तो अगर आप ये नहीं खाते हैं तो उससे बच गए। मसाले ज़्यादा खाएंगे तो फर्क पड़ जाएगा, शरीर पे असर नेगेटिव पड़ेगा टेम्परेटिवली। और सातवां घर छठी राशि बैठी बुध ग्रह, जब बुध की दिशा कहीं आएगी जीवन में तो आपके शरीर पे थोड़ा असर डालेगी। बुध ग्रह क्या है? हमारी वेन्स हैं, हमारी इंटेस्टाइन है, तो वो अगर तकलीफ में है तो शरीर वैसे खराब हो जाता है। आठवां घर है शुक्र का, ये मृत्यु का भाव बोलते हैं इसको, शरीर को जल्दी से खत्म कर देना। तो ये 11वें घर में बैठेगा अपने मित्र की राशि में, परंतु जुपिटर के साथ एसोसिएट हो गया, तो आपको एक अभ्यदान बोलते हैं। अभ्यदान समझते हैं? जैसे क्या होता है कि कोई आदमी का डेथ का समय आ गया हाँ, और कोई अज्ञात शक्ति आकर के उसको बचा ले जाती है, बचा ले जाती है। तो उसको बोलते हैं अभयदान। यानी उसको पता नहीं लगा हुआ क्या, किसी ने आके उसको कर दिया। तो वो दान आपको यहाँ पे कुंडली, बचपन में जब बीमार हुए होंगे बहुत ज़्यादा, तो कई बार तो उम्मीद छोड़ देते हैं माता पिता, बच्चा गया, और वो दूसरे जो प्लेनेट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो काम हो गया। ये तो मैं आपके साथ शेयर करूँ, खैर ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ ना मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं जो दुर्घटनाएं वाली जो नहीं हुई हो, लेकिन मुझे कभी नुकसान कभी नहीं हुआ। वही तो मैं कह मतलब रहा हूँ अभयदान, हाँ, मतलब वो होते ऐसे, होते रह गया, होते होते रह गया, हाँ, मैं आपको बता पता भी नहीं लगा। 1 मिनट बताऊंगा कि भाई जैसे पानी में मैं डूबते डूबते बचा, हाँ सांप ने मेरे को काटा, कुत्ते ने कई बार काटा, एक्सीडेंट कई बार हुए, ठीक है ना, वो सब चीजें हुई, ऐसा कोई चीज भी जो नहीं हुई हो, लेकिन ईश्वर की कृपा से कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई कोई नुकसान होगा, या कोई ये भी बता सके कि भाई मतलब आपके साथ इतने सब हादसे हुए हैं। आप खुद पढ़िए अपनी कुंडली को। 8वें घर में 7 नंबर की राशि है जिसका मालिक शुक्र है, वो 10वें नंबर की राशि पे शनि की राशि में बैठा हुआ है। नहीं, वो 11वें नंबर 12 नंबर भाव में 11 नंबर की राशि पे बैठा हुआ है, 0 डिग्री पे, तो उसका असर 11वें भाव का भी है। और बृहस्पति जो 11वें घर में बैठा हुआ है, ये राहु को रोक दिया इसने, यानी कि जो शरारतें राहु की होती हैं गलत, उसे रोक दी इसने, कहते नजर पड़ते बृहस्पति की वहां पे रुकावट आ जाएगी, काम नहीं गलत होने देगा। प्लस पॉइंट और भी कई है इसमें। तो बृहस्पति का इस घर में बैठने का मतलब है 10 नंबर की, लीवर की जो प्रॉब्लम आती है ना जनरली, 10th हाउस जो होता है वो हमारा मकर राशि को शो करता है, और बृहस्पति लीवर का कारक भी होता है, तो लीवर की समस्या कभी आ सकती है जीवन में। तो उसको रेक्टिफाई करने का जो तरीका है सिर्फ प्राणायाम ही है, क्योंकि 8वां घर ऑपरेट हो गया है और 12वां घर ऑपरेट हो गया, तो ये क्या है, आपको हॉस्पिटल तक ले जा सकता है, परंतु बृहस्पति वहाँ 11वें घर में बैठ करके वापस जल्दी से ला सकता है। तो ऐसा हुआ, द्वंद चल रहा है, यानी घर में डाकू आ गए हैं परंतु कमांडो भी मौजूद बैठे हैं, तो कमांडो पावरफुल ज़्यादा है, तो वो परमात्मा की कृपा समझ लीजिए आप। ऐसे दशा मिल रही है अभी वर्तमान में राहु के अंदर मंगल की। आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होने वाला है भाई साहब मई 25 से, और 1 अभी साल चल बाद। रहा है समय, ये भी बुरा नहीं, अच्छा है, परिवर्तन का है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है अप्रैल 24 से, और ये मई 25 को जाकर के 16 साल मिलेंगे आपको, गजब के मिलेंगे। 16 साल बृहस्पति दिशा मिलेगी, जो मंगल के नक्षत्र के ऊपर होने की वजह से आपके मन के सारे भाव अच्छों के लिए पूरे हो जाएंगे, पूरी गारंटी है यहाँ। तो 16 साल एंजॉय करना आपने, पर ख्याल क्या रखना है अपने लीवर का। और लीवर किससे प्रभावित होता है? हमारे भोजन से, साथ में हमारी सोच से। वो आप पहले से एंटर कर चुके हैं, ध्यान साधना में आ गए हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन में हैं, प्लस ज्योतिष के अंदर आ गए हैं आप, तो 8वां घर भी ज्योतिष से ऑपरेट हो जाता है। ये प्लस ही देता है, माइनस नहीं, प्लस देता है। अज्ञात को सोचना समझना भी हमारे लिए बहुत फायदे की बात होती है। अज्ञात के बारे में बात करना, दुर्लभ के बारे में बात करना। अच्छा, एक बात और हुई, जो पहले से मतलब पिछले 1.5-2 साल में ना मेरे स्वभाव में भी मैं देख रहा हूँ कि परिवर्तन हो रहा है। पहले मैं चीज़ें उतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता था, अब एक्सेप्टेंस बढ़ी है, सहन शक्ति बढ़ी है,
कुछ चीज़ होती है तो मुझे इतनी परेशान नहीं करती है वो। थोड़ा-सा मतलब जैसे मन में ठहराव वाली बात है ना, तो वो 1.5-2 साल में हुआ, जो कि पहले नहीं था। कारण देखिए, चंद्रमा बैठा है मेष राशि पे, मेष राशि गर्म राशि, अग्नि तत्व की राशि, उस पे पानी छिड़क रहे हैं। हुँ, आग जल रही है, उस पे पानी छिड़का जा रहा है, तो आग को बुझाया जा रहा है। यानी आप के अंदर जो जील है काम करने का, उसको रुकावटों के तौर पे मानसिक संतुलन को डिस्टर्ब हो रहा है, तो प्रतिक्रिया तुरंत निकलती है, ये क्या हो रहा है? पर आपने जैसे बताया कि 1.5-2 साल से उसमें कुछ शिथिलता ज़्यादा आई है, यानी पानी की मात्रा बढ़ गई है, पानी भी ठीक-ठाक हो गया है, तो 8वां घर ऑपरेट हो गया। 8वां घर ऑपरेट हो गया तो क्या करेगा? आपको संसार को समझते-समझते खुद को समझने में लगा देगा। तो जैसे-जैसे आप अपने आप को समझ रहे हैं, मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? वैसे-वैसे आपके जीवन के अंदर एक प्रकार का ठहराव-सा आ रहा है। ठहराव आ रहा है। ये बढ़ता चला जाएगा बहुत जल्दी से आगे। ये साल भी और अच्छा बीतेगा और इससे अगला साल के 16 साल तो वैसे भी अच्छे बीतने हैं। तो आप उन बुलंदियों पे पहुंचने वाले हैं जो आपने सोची नहीं थी अभी, तो उसके लिए तैयारी हो रही है। हम तो ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, तो ईश्वर की कृपा से बाकी आपके मार्गदर्शन में सबके सहयोग से अब आगे बढ़ ही रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अच्छा। आप, मुझे लगता है अगर आपने कंटिन्यू रखा तो एस्ट्रोलॉजी में अच्छी हासिल कर लेंगे अपनी योग्यता। लोगों को बताएंगे, आप अपने आसपास के बीच में लोगों की उनके जीवन की समस्याओं को सोल्व करेंगे, ये मैं आपको बता दूं अगले साल से हुँ, निश्चित तौर पे। जैसे बैठ के बात करेंगे कोई, तो वो आपसे सलाह इस प्रकार की लेंगे, जीवन को सुधारा कैसे जाए। अच्छे काउंसलर की भूमिका में आ जाएंगे आप, अच्छे एडवाइजर की भूमिका में आ जाएंगे। आपके पास बैठ के आदमी कितना परेशान रोता हुआ हो, वो आप उसको ठीक करने में पूरे सहायक हो सकते हैं अगले साल से, मई से। साल भर पड़ा है, तो अंतिम ठीक। चरण में चल रहा है आपके। हाँ अभी जी, हाँ आपको जी। कई चीज़ें और अनुभव करनी है, देखनी है। ये सब पॉजिटिविटी में जा रही है सारी। राहु में मंगल चल रहा है, बड़ा खतरनाक आंधी चल रही जबरदस्त। हाँ जी, कब हाँ जी। शुरू है? 17/4 से शुरू हो रखी है, यानी कि पूरा महीना हो गया। आंधी का मतलब होता है कुछ भी उड़ा देवे धरती से, इतनी ताकत मौजूद हो रही है आपके मेंटल के अंदर। इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं आप? अध्यात्म में कर रहे हैं तो ये आंधी एक अच्छा रूप ले लेगी। अगर संसार में इस्तेमाल करेंगे तो ये आंधी आपको परेशान करके आपको बीमार कर देगी, ऐसी परिस्थितियाँ खराब कर देगी आप। तो सावधानी क्या बरतनी है? सुनना जैसे आपकी आदत है, सुनते सुनते मनन करना और फिर तुरंत प्रतिक्रिया ना देना। तो मंगल चंद्रमा बैठा ना, तुरंत फटाफट प्रतिक्रिया दे। उससे क्या होगा कि एक्शन जल्दी हो जाता है। प्राणायाम करने से, मेडिटेशन करने से, दोनों चीज़ों के फ़र्क से आपके मेंटल पीस को बढ़ोतरी मिलेगी और नेगेटिविटी बहुत मिनिमाइज हो जाएगी। बस यही चाहिए। और ये जो नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं आप, नॉलेज समझ रहे हैं, इससे आपका बृहस्पति ग्रह और इम्प्रूवमेंट में जा रहा है। तो कई कुछ आपको प्राप्तियाँ होनी हैं निश्चित तौर पे। जो अच्छाई की ओर है, आपने सोचा नहीं है, वो मिलनी है अदृश्य ताकतों से। पता नहीं किसी आध्यात्मिक केंद्र में कहीं कुछ चले जाएँ, कर ले, कुछ होगा। प्लस मुझे ऐसा लगता है अगले साल बात करेंगे तो कुछ अच्छा हो चुका होगा या होने वाला होगा। चलिए, जब मिलेंगे तो काफ़ी बातें करेंगे। बाकी बदलाव तो मैं 1.5-2 साल से काफ़ी महसूस कर रहा हूँ। अब डिटैचमेंट तो मेरा मतलब पहले भी रहता था, लेकिन अब ज़्यादा ही हो रहा है। अब ज़्यादा चीज़ें परेशान नहीं करती मुझे। हुँ। तो ये आज हमारी मीटिंग में सब मेंबर पूरे हो गए या कोई रह गया? गरिमा जी बताएँ। मोनिका कितने? जी भी हैं। मोनिका जी हैं। मोनिता जी हैं क्या? अच्छा। मोनिता जी, आपका नंबर लास्ट में लगता है, बोलिए। जी तो नाम प्रणाम। जी, आपकी कुंडली के अंदर आप मुझे बताइए, क्या पढ़ाई की आपने अभी तक? क्या जानते हैं? ताकि पता लगे। टेस्ट चल रहा है आपका ये? आज सबका टेस्ट था। हाँ जी, मेरा तो पहले और दूसरे भाव में जो शनि ही है ना, शनि की राशि है। 10 नंबर लिखा है लगन में, शनि की राशि है जी। और वास्तव में इसके जो मालिक है वो तो बैठे हैं 10th में, पहले मंगल जो है मेष राशि के स्वामी। हुँ।
ठीक बता रही हूँ मैं? सही बता रहे हैं आप। हाँ जी। और दूसरे भाव में शनि के साथ राहु भी है, तो ये थोड़ा-सा दूसरे भाव में सिर्फ राहु बैठा ठीक हुआ है, नहीं है शनि नहीं कि बैठा हुआ। शनि आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है। हाँ, 4th हाउस ठीक, दूसरे भाव में राहु है, लेकिन कुंभ राशि का स्वामी 11 नंबर तो लिखा है ना सर? कुंभ राशि का स्वामी शनि बनता है, वो बैठ गया जाकर के 1 नंबर की मंगल की राशि पे 4th 4th भाव हाउस में, में, 4th भाव में। चौथे भाव में बैठा है। जी। और आपका चंद्रमा है और जैसे सिंह राशि का। 8वें भाव में चंद्रमा और केतु साथ में है। हम्म। तो हम ये जितने भी सभी मतलब सदस्य यहाँ बैठे हैं मुझे ना, जो अब तक के ये सारे सदस्यों में ना केतु ग्रह का बड़ा प्रभाव है। हाँ, तो आपने अपनी कुंडली में मन की स्थिति आपकी कैसी है? हाँ, ये मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे 8वें ऐसा घर में लग रहा चंद्रमा है बैठ गया है, इतने तो मन की दिनों स्थिति कैसी में रहेगा? के साथ करके कि बहुत ज़्यादा मेरा संसार के लिए नहीं हूँ मैं। हम्म, संसारिकता में रहना मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये मुझे समझ आया। मतलब बहुत उसमें मुझे सुंदर। कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मैं संसार से अलग जाने के लिए ही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ सुख नहीं है, मुझे नहीं है। भौतिकता में सुख नहीं मिल रहा है। वो सारा का सारा भौतिकता खेल से तो दूर जाने में ही शांति है। जी। आपका विश्लेषण जो समझ में आ रहा है, काफी हद तक ठीक ठाक कह रहे हैं आप। यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। आपका जो शरीर है उसका मालिक शनि है। लंबा शरीर दिया है उसने आपको, और चमड़ी खुश्क दी है, उसके अंदर नमी नहीं है इतनी ज़्यादा। तो पानी आप भरपूर पीजिए ताकि नमी बरकरार रहे आपकी बॉडी में, पहली बात। दूसरी बात, मन आपका अग्नि तत्व वाला है, केतु के साथ बैठा हुआ है। अग्नि तत्व का जो मन है वो चाहता ये है कि जो भी कार्य हो वो परमात्मा के संदर्भ में हो, अच्छा हो, सार्वजनिक हो। पर शनि ग्रह इस चीज को पसंद नहीं करता। सामने राहु बैठा हुआ है, चंद्रमा को जो देख रहा है, केतु के साथ बैठा हुआ है, तो मन को घेर रखा है संसार ने, संसार गतिविधियों ने और अध्यात्म ने। आप ऐसे द्वंद्व में फंसे हुए हैं कि एक तरफ खड्डा है, एक तरफ ऊंचाई है, तो खड्डा हो गया बहुत गहरा, और दूसरे चढ़ने की हिम्मत नहीं है। दो स्थितियों के बीच में हम टहल रहे हैं। तो आपने एक लाइन बोली कि मुझे इच्छा मेरी है, इच्छा पूरी हो जाएगी। प्राणायाम करेंगे तो शरीर भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा, ये तो गारंटी यहाँ से हो गई। ध्यान करेंगे तो आपका जो सूर्य ग्रह बैठा हुआ है, आत्मा जो 12th हाउस में बैठी हुई है, वो मुक्त जल्दी हो जाएगी इस बीमारियों से, इस परेशानियों से। तो प्राणायाम करना आपके लिए तो नितांत आवश्यक है ही। पानी पीने से आपके शरीर की ग्लो बरकरार रहेगी, आपको कई बीमारियां नहीं घेरेंगी, बच जाएंगे आप। पानी कम पिएंगे, परेशानी ज़्यादा झेलनी पड़ेगी। और आत्मा के लिए प्राणायाम, सॉरी वो ध्यान, ध्यान करने से आप निश्चित तौर पे इन चीज़ों से विमुक्त होकर के बात करेंगे आप। वर्तमान में अच्छा, समय आपका जैसे जो चल रहा है, बहुत इच्छाएं जैसे थी ना, एक समय पर वो इतना डेस्परेट था, कुछ भौतिक इच्छाएं थी और अब छूट गई वो इच्छाएं। छोड़ते तो आपको मजा आने लग गया, पकड़े बैठे थे बेकार में। अब जरूरत ही नहीं है, लग रहा है कि हो हाँ, तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। पर अब सारे काम हो जाएंगे। पर एक समय बहुत परेशान थी। अब आप सारे काम हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। अब हम्म, पकड़ के बैठे थे, नहीं हो रहे थे, अब छोड़ देंगे, हो जाएंगे। 2027 के नवंबर में आपको शनि की दशा शुरू होगी 19 साल के लिए। और शनि बैठा शुक्र नक्षत्र में, जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय जो है आपका इंतजार कर रहा है। ये 2-3 साल जो पड़े हैं, इसमें बचे खुचे दिमाग में फजूल की जो बातें हैं, ये मेरा वो मेरा ऐसे वैसा, भूल जाइए। सारे काम सरलता से हो जाएंगे। अपने काम में लगे रहिए, ज़्यादा उम्मीदें मत लगाइए किसी से भी, सारे काम ठीक हो जाएंगे। हम्म, उम्मीदें लगा के बैठे रहेंगे, काम हम्म, आपका कोई नहीं होगा, लटक फटक करते कि आप परेशान हो जाएंगे। हम्म। कुंडली आप पढ़ फिर रहे हैं, मैं देख रहे एक हैं, मुझे चीज खुशी जानना है। चाह रही थी कि सर वैराग्य पूरी तरह से कहीं
तब तक आने का है, एकदम वैराग्य आ जाए तो संसार से पूरा ही ऐसा कुछ दिख रहा है क्या संकेत? ये पूरी तरह से आपको मुकम्मल करेगा नवंबर 27 के बाद। अभी पड़े हैं 2-2.5 साल, उसी चरण में चलना है आपको, जी उसी प्रोसेस में रहना है। तब तक सारे कार्य जिम्मेवारी से मुक्त हो चुके होंगे आप। नवंबर 27 तक सांसारिक कार्यों में अधिकांशतः आप मुक्त हो चुके होंगे। बाकी के समय बहुत शानदार पड़ा हुआ है, तब सारे संसार की सारी चीज़ें आपके सम्मुख आ जाएंगी। बड़ा मकान बन जाएगा तो आप कहेंगे मेरे को अब जरूरत ही नहीं, क्या करूँ मैं, जब जरूरत थी तब तो मिला नहीं, अब आ गया, अब क्या करूँ मैं। बिल्कुल। बड़ा वाहन आ जाएगा, छोटा वाहन है, अब जरूरत नहीं मेरे को, चलो कोई बात नहीं, आ गया तो कोई बात नहीं। अब ऐसी बातें करेंगे आपको, सब मिलेगा वो। हम्म। परंतु क्या है, जब आप मांगेंगे नहीं मिलेगा। 8वें घर में चंद्रमा जाने की खासियत यही होती है, मांगने से कुछ नहीं मिलता और अदृश्य रूप से बहुत कुछ मिल जाता है। तो आपको मेरी सलाह यही है, पानी भरपूर पीजिए, परमात्मा को याद करिए, प्राणायाम करिए, प्राणायाम। मेडिटेशन करिए और ऐसे करिए। आज के मेडिटेशन। दिन मुझे शानदार बिताना है, जो मुझे अवसर मिले हुए हैं आज के दिन में वो सारे ढंग से काम करने हैं और भूल जाना है। कोई मेरी इच्छा नहीं है, इच्छा जो पूरी करने वाला वो करे उसकी मर्जी, ना करे उसकी मर्जी, बस आप फ्री होने लग जाएंगे। एक और मुझे अच्छा लगा। विचार चल रहा था सर थोड़ी देर पहले कि ऐसा लग रहा था कि मैं चाहूंगी कि कोई और मेरे अकॉर्डिंग चले, और वो क्यों चलेगा, है ना? तो मुझे ऐसा नहीं सोचना है, तब मैं खुश हूँ कि वो मेरे अकॉर्डिंग चले तो मैं खुश हूँ, ये गलत है। मैं उनके अकॉर्डिंग क्यों ना चलूं, है ना, जिसमें उनको खुशी मिल रही, ये मेरे अंदर चल रहा था। हाँ, तो तो बदलाव आ गया ना शायद बहुत शानदार। ये बदलाव, इसी बदलाव को तो करना है, क्योंकि आपकी जो और अग्नि है। आपने जी हम्म, लास्ट वीक आपने बताया था कि जो अब तक नहीं हुआ वो होने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, आपने बताया था ये लास्ट से लास्ट तक 2 वीक पहले बताया। तो मुझे लगता है वो हो रहा है, वो हो रहा है। अपनी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी एंटर कर जाएगी। हम्म। तो आज हमारी मीटिंग में सब मेंबर्स का जिक्र हो गया। गरिमा जी क्यों रह गया? तिनरा जी आज नहीं आए और हमारी मॉनिटर आज नहीं आई। चलो, टाइम पूरा हो चुका है, तो जाते जाते मैं इतना कहूँगा कि जो मीटिंग का शायद जी ने बंदोबस्त किया हुआ है, सबको पता होगा, अपने अपने नाम जो है, जो लोग और भी आ रहे हैं तो वो उसको ग्रुप में डाल देवें ताकि एंट्री हो जाए, तभी उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था का बंदोबस्त हो पाएगा, या जो कुछ भी आगे की कार्रवाई होगी। तो इस सप्ताह में निश्चित तौर पर सभी जने, छाया जी आपको बताते रहेंगे, ग्रुप के अंदर इनवाइट कर लेंगे भी, आप अपने नाम वगैरह लिख दीजिए, ताकि क्या होता है कि 10 जने हैं कि 20 जने के 50 है, जो भी है सब हो जाएगी, उस हिसाब से व्यवस्था हो पाएगी। और घर, छाया जी घर पे प्रोग्राम हो रहा है पहला, और ये किन्नरा साहब के बीच में कार्यवाही में आज पता नहीं कोई वजह से नहीं आ पाए होंगे। तो आपकी तरफ से कुछ कहना छाया जी आपने? जी भाई साहब, मेरी रवि भाई साहब से बात हुई थी इस बारे में। तो बस मेन तो यही था कि एक निश्चित संख्या से मिल जाती कि रहने का और खाने का क्या करना है, तो उसमें थोड़ा आराम रहता था कि आने वालों को भी कोई दिक्कत ना हो। रेस्ट जैसे कुछ मेंबर्स फीमेल्स मेंबर हैं, उनका तो मोस्टली पता ही चल गया है। जैसे मीनाक्षी जी का कंफर्म नहीं है, मीनाक्षी जी से मेरी बात हुई, उनका नंबर नहीं था। मीनाक्षी जी आएंगे आप? जी भाई जी, रिजर्वेशन तो हो चुका है, लेकिन अब देखिए बीच बीच में बाधाएं आ रही है। रिजर्वेशन हो गया ना 30 आपका? तारीख का। हाँ हाँ, तो आ जी। जाएंगे आप, कोई बात नहीं, काम नहीं करेगी, आ जाएंगे आप। हाँ देखिए तो अब क्या मीनाक्षी जी, होता है। मैं आपकी कुंडली से देख लेता हूँ अभी। जी ये आपकी कुंडली मैंने खोल ली है, और 30 तारीख की बात हाँ करिए। मैं जी, ट्रांजिट में जाके देखता हूँ 30 30 तारीख के का बाद। है। 30 कितने बजे है? शाम को मेरे ख्याल से पंजाब मेल से होगा, 5 बजे के करीब है या कुछ ऐसे है। जो बठिंडा पहुंचाएगी रात को 2:30-3 बजे कब पहुंचाएगी, फिर वहां से फिर चेंज करना होगा। डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं है यहाँ से अभी, आगरा से।
अच्छा, कोई बात नहीं। पहले तूफान चलती थी, वो बंद हो चुकी है। आप आराम से, सफर थोड़ा सा दिक्कत वाला नजर आ रहा है मेरे को, पर आगे आपका काम बहुत हाँ शानदार जी। है, दिख रहा है मेरे को। अब देखिए गर्मी भी है और बीच बीच में चंद्रमा आज एक आपका डेथ भी हो गई है, तो चंद्रमा उसका भी आपका छठे घर में 10-12 दिन में जो प्रोग्राम होगा। शनि के साथ कॉम्बिनेशन में आके आ रहा है। थोड़ी सी यात्रा में दिक्कत हो हाँ, सकती है, पर आपका जैसे ही पीरियड निकलेगा, आप 31 को पहुंचेंगे, तो शुरू के कुछ 31 घंटे को जो 8-9 बजे के बाद हाँ हो पहुंच जाएगा। पाएंगे। सही है, सही है। देखिए। आइए, आपको अच्छा रहेगा बाद में। हाँ, तो इसके अलावा जो है, कोई और मेंबर है तो देख लीजिए। जो शायद ही थोड़ा आप ना ग्रुप के अंदर मेंबर से बात कर लीजिए, जो जो आपको कंफर्मेशन चाहिए। जी सर। और सर जो मेंबर्स का कंफर्म है उनके लिए एक अलग ग्रुप बना ले ताकि वो अपडेट करते रहे हम कितने बजे पहुंचेंगे, इजी हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं, नाम एक ग्रुप आप ही बना लीजिए, आप एडमिन बन जाइए और बना लीजिए, ठीक है सर। सबको डाल उसमें दीजिए सर उसमें। सबकी, हाँ जी, सब अपनी टिकट्स वगैरह शेयर कर देंगे तो मुझे पता होगा कितने बजे ट्रेन या बहुत सुंदर मतलब बात है, रेलवे स्टेशन तक आएंगे। बहुत सुंदर बात है। कुछ लोगों से बात कर लीजिए, क्योंकि अपना ग्रुप ये एक्टिविटी आप कर लीजिए, और ठीक बीच है में सर। मेरी कोई जरूरत पड़े तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है सर। हम बाकी डिसाइड छाया जी करेंगे। बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं, तो करेंगे ना। नहीं, ये बहुत अच्छे से, खुशी बहुत। की बात है, ये मेरे लिए हाँ। बहुत खुशी की बात है। तो मैं वो कहते हैं ना, जैसी मन की इच्छा हो, तो बिल्कुल, मतलब मैं अपनी बिल्कुल। तरफ से चाहती हूँ किसी को कोई कष्ट ना हो, या जितना मैं कर सकूं, एक बाकी सबके निश्चिंत आने की स्वभाव खुशी से। ज्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैनेज कर हाँ लेंगे, जी, कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं सहयोग भी है। आप ले लीजिएगा। हाँ, हम हाँ सहयोग जी, देने के लिए तैयार हैं, इस मीटिंग के लिए आप अकेले ही ना लगे रहें। नहीं भाई साहब, सहयोग सभी का है, हम सब साथ ही कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर होती रहेगी तो हम सब के लिए आसान रहेगा, हम सब कांटेक्ट में रहेंगे, इसलिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बना लूँ। तानिया जी ज्वाइन कर गए हैं लगता है। तानिया जी से भी कंफर्म करना है, वो आ रही हैं। हाँ, वो तो आएंगे क्योंकि मॉनिटर है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आप कहाँ रह गए थे? सॉरी, बहुत लेट हो गया मेरे को ज्वाइन करने में। हैं? बाहर थी। अच्छा, आपका नाम तो एंटर हो गया है, सारा पता बता दिया होगा आपने, छाया जी से बात करके ग्रुप में डाल लेंगे वो। और इस मीटिंग को अब हम बर्खास्त करते हैं, समय पूरा हो गया है। कोई खास बात है तानिया जी आपकी? नहीं नहीं। आपकी, आपने अपनी कुंडली के बारे में जानते हैं ना, तो सबका मैंने चर्चा की है, आपके बारे में पता है आपको? नहीं, वो चर्चा क्या की है वो मुझे नहीं पता। आपके बारे में कह रहा हूँ, अपने बारे में पूछ रहा हूँ आपसे, पता है आपने पढ़ी थी कुंडली अपनी? आपके बारे में पूछा, आप क्या हैं, हॉरोस्कोप से कैसे एनालिसिस करेंगे? वो, अच्छा उसके लिए कह रहे हो क्या? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने देखा आपका लगन कौन सा है, मन कैसा है, सन कैसा है? अभी तो सारी चीजों पे काम करना शुरू नहीं किया, अभी तो सिर्फ एक नक्षत्र के बारे में शुरू किया हुआ है। नक्षत्र के बारे में विशेष चर्चा मैं फिर अगले सप्ताह करूंगा, बड़ी शानदार। अभी मैं इतना कहूँगा कि आपका शरीर का मालिक बृहस्पति है, हाँ जी। जो मीन राशि बनती है आपके लगन में, उसका मालिक बृहस्पति है, जो छठे के भाव में बैठा हुआ है। मन का मालिक चंद्रमा, जो 8वें भाव में तुला राशि पर बैठा हुआ है। सूर्य आपकी आत्मा का कारक चौथे भाव में बैठा हुआ है, तीसरे नंबर की राशि पर। ठीक है, ये तो आपके मन, शरीर और आत्मा की बात हो गई। दशा मिल रही है आपको मरकरी की, तो दशा मिल रही है आपकी आत्मा वाली, ये खत्म होगी 36 में जाके, तो लंबा समय है। तो आत्मा अपना रोल अदा कर रही है, प्योरीफाई हो रही है, धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट हो रही है। मन जो है 8वें घर में बैठा है, इसलिए प्राणायाम की डिमांड बनती है, अकल्ट के बारे में सोचना समझना, उसके बारे में एक प्रकार का आवश्यकता है। सूर्य के साथ केतु बैठा हुआ है, तो अध्यात्म की बुलंदियों पर जाने के योग बनते हैं। आपको अपने बारे में इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि आपका शरीर बृहस्पति का है, तो बृहस्पति ज्ञान दाता होता है, ज्ञान का मालिक होता है।
इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, कृपा, उसका कारक बृहस्पति होता है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को उस ज्ञानवान के रूप में तो आप पहले से है ही, कुछ और अगर आप सोचते हैं तो ऐड होता जाएगा, कम नहीं होगा जैसे जैसे दिन बीतेंगे उम्र के हिसाब से। सावधानी के तौर पे इतना ही कहूँगा कि आप, खास बात यह कि मून बाहरी वातावरण से मन को विचलित ना करें, ज़्यादा ध्यान सारा अकल्ट में लगाएंगे, अध्यात्म में लगाएंगे तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। थैंक यू। तो आज की सभा को हम यहीं पे समाप्त करने के लिए रिक्वेस्ट करते सभी से कि फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, और अपने अपने प्रोग्राम के प्रति जो है मैं कुछ कार्यवाही और दे पाऊँगा उसको अध्ययन करना। तब तक के लिए सब लोग खुश रहें, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार। सबका धन्यवाद। नमस्कार भाई जी, सभी को नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार।